एक जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर और अपने दो छोटे बच्चे गोलू और टुनटुनी के साथ रहती थी। गोलू और टुनटुनी अभी बहुत छोटे थे, इसलिए उन दोनों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। गोलू और टुनटुनी के साथ या तो मीनू चिड़िया रहती या फिर बबलू कबूतर रहता था। उन दोनों को घर पर अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन की बात है, बबलू कबूतर अपने बच्चों के साथ था और मीनू चिड़िया उन लोगों के लिए खाना लेने गई थी। तभी जंगल में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और सभी को मीनू चिड़िया की फिक्र होने लगती है। पापा, पापा, देखो ना, बारिश बहुत तेज हो रही है। पता नहीं माँ कैसी होगी। जाओ ना, मम्मा को लेकर आओ पापा। नहीं नहीं टुनटुनी, इस तेज बारिश में मैं बाहर नहीं जा सकता और तुम दोनों को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे पंख भीग जाएंगे, जिससे मैं उड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक बारिश थोड़ी धीमी नहीं हो जाती, मैं बाहर नहीं जा सकता बच्चों। लेकिन पापा, मम्मा पानी में भीग रही होंगी, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं बच्चों, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों फिक्र मत करो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो जरूर किसी सुरक्षित जगह पर बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होगी। बारिश के रुकते ही वो तुम दोनों के पास आ जाएगी। इधर मीनू चिड़िया के पंख बहुत भीग गए थे, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी और नदी में डूबते जा रही थी। उसने काफी संघर्ष किया, लेकिन वो नदी से बाहर नहीं निकल पाई और नदी का तेज बहाव उसे अपने साथ ले गया। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। तब उसके बच्चे कहने लगे, पापा, पापा, देखो बारिश रुक गई है। जाओ ना, मम्मा को लेकर आओ पापा। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था ना। हाँ हाँ बच्चों, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। पता नहीं वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। पर तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ तुम्हारी मम्मा को ढूंढने। लेकिन तुम दोनों घर के बाहर नहीं निकलोगे, मुझसे वादा करो। हाँ हाँ पापा, हम वादा करते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप जाइए, मम्मा को लेकर आइए। बबलू कबूतर अपनी पत्नी मीनू चिड़िया को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो पूरे जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी तो पानी में बह गई थी, इसलिए वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। उसे बहुत चिंता होने लगती है। वो थक हार कर अपने बच्चों के पास वापस आ जाता है और कहता है, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं ढूंढ पाया। बच्चों, शायद वो इस तेज बारिश की वजह से नदी में बह गई, इसीलिए मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। बबलू कबूतर की ये बातें सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब गोलू और टुनटुनी थोड़े बड़े हो गए थे। वो अब भी अपनी माँ का इंतजार करते थे, लेकिन बबलू कबूतर ने ये मान लिया था कि मीनू चिड़िया अब मर चुकी है। इसीलिए वो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए जंगल की एक खूबसूरत चिड़िया गौरी कौवी से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। बच्चों, ये देखो, ये तुम्हारी नई मम्मा है। आज से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। देखो, मैं खाना लेने बाहर जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ को परेशान मत करना और तुम्हारी माँ जो भी कहे तुम वही करना। दोनों बच्चे इस बात से खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक नई मम्मा मिल गई है। कुछ दिनों तक तो गौरी कौवी ने उन दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखा, लेकिन अब वो अपना असली रंग दिखाने लगी थी। वो उन दोनों पर खूब अत्याचार करने लगी और उन दोनों से घर का काम करवाने लगी। अरे ओ गोलू और टुनटुनी, जाओ घर के काम करो। जाओ सारे बर्तन धो दो, मुझे अभी आराम करना है। मैं बहुत थकी हुई हूँ। गौरी माँ, आप हर समय थकी ही रहती हो। आपने तो सुबह से कोई भी काम नहीं किया। सारे काम आप हमसे ही करवाती हो, लेकिन फिर भी आप कह रही हो कि आप थकी हुई हो। हमारी मीनू मम्मा बहुत अच्छी थी। वो कभी भी हमसे काम नहीं करवाती थी और वो हमसे बहुत प्यार करती थी। वो हमें डांटती भी नहीं थी।
तुझे बहुत याद आ रही है तेरी मीनू माँ की। एक काम करते हैं, चल तुझे आज उसी के पास भेज देते हैं। हाँ, हमें बहुत याद आती है अपने मम्मा की, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। वो हमें बहुत सारा प्यार करती थी, वो हमें मारती भी नहीं थी। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी तो वही कह रही हूँ। चल आज तुम दोनों को उसके पास ही भेज देती हूँ। गौरी कवि उन दोनों को पीटने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी एक आवाज आती है, खबरदार जो तूने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया। सभी देखते हैं कि मीनू चिड़िया वापस आ गई है। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत अपनी माँ के पास चले जाते हैं। माँ, हमें पता था माँ तुम जरूर आओगी। मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? अब हमें छोड़कर कभी भी मत जाना। ये बहुत बुरी है, ये हमें बहुत मारती है और बहुत डांटती है और हमसे सारा काम भी करवाती है माँ। गोलू, टुनटुनी, तुम दोनों फिक्र मत करो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए ही तो वापस आई हूँ। शायद तुम दोनों की वजह से ही भगवान ने मुझे जिंदा रखा, ताकि मैं तुम दोनों का ख्याल रख सकूं। मैं मरी नहीं थी बच्चों, मैं नदी के बहाव में बह गई थी। कुछ हंसों के झुंड ने मेरी जान बचाई। बहुत समय तक मैं बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम दोनों के पास चली आई। रही बात इस गौरी कवि की, तो इसे मैं आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी वहाँ पर बबलू कबूतर आ जाता है और वो अपनी पत्नी मीनू चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है। मीनू चिड़िया और दोनों बच्चे उसे गौरी कवि की सारी सच्चाई बता देते हैं। वो गौरी कवि को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। मीनू, मुझे माफ कर दो मीनू, मैंने दूसरी शादी की इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया था, अपने लिए नहीं मीनू। आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? मुझे पता है आपने उससे शादी सिर्फ हमारे बच्चों के लिए ही की थी। आपकी कोई गलती नहीं है। इस तरह सभी फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।